चैप्टर 5 साझेदारों का प्रवेश, विषय है अकाउंट। मैं आपकी टीचर योगी स्नेहलता। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। प्रेरणा और पीयूष पेड़ी के लाभ हानि में प्रमाण में बांटने वाले साझेदार हैं। उनकी पेड़ी का तारीख 31/3/2016 के दिन की पक्की तलपट निम्नानुसार है। यहाँ पे पक्की तलपट दी है। पूंजी, दायित्व, संपत्ति लेना। पूंजी दी है प्रेरणा की 50, पीयूष की 1,50,000, 2 लाख, अनामत फंड 30,000, लेनदार 40,000, खर्च चुकाना बाकी 1500। टोटल है 2,71,500। मकान संपत्ति में देखिए, मकान 90,000, फर्नीचर 17,500, यंत्र 1,07,500, स्टॉक 17,500, देनदार 30,000, रोकड़ बैंक 8,250 और आय मिलनी बाकी 7,750। अब टोटल हुआ 2,71,500। तारीख 31/3/2016 के दिन पोइड़ी को लाभ में 1/5 भाग देकर शर्त पे प्रवेश दिया है। पहला है कि वो अपनी पूंजी पेटे 62,500 और अपने भाग की ख्याति पेटे 24,000 रोकड़ लाई। ख्याति की रकम में से 60% रकम पुराने साझेदार तुरंत ले जाएंगे। दूसरा है स्टॉक और यंत्र की बाजार कीमत क्रमशः 20,000 और 1,20,000 है। देनदारों पर 10% डूबत अनामत और 2% बट्टा अनामत का प्रावधान कीजिए। लेनदारों को 30,000 चुकाने पड़ेंगे। पाँचवा है मकान की कीमत 15% और फर्नीचर की कीमत में 20% की वृद्धि कीजिए। छठा है 400 स्टूडेंट्स, यहाँ पे 400 की जगह 460 है। ओके, 460 यहाँ पे 0 मैं वापस अगेन बना दे रही हूँ। ये 460 मजदूरी बाकी है, चुकानी बाकी है, जो वही में नहीं लिखी है। उपरोक्त जानकारी पर से आवश्यक खाते तैयार करके पक्की तलपट तैयार कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसका सवाल करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का पुनः मूल्यांकन खाता, साझेदारों का पूंजी खाता और रोकड़ बैंक खाता, आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं। अब हम एक एक एंट्री यानी कि अतिरिक्त जानकारी की एक एक एंट्री देखते हैं और कहाँ पे इसकी एंट्री होगी वो देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है पोइड़ी पूंजी पेटे नए साझेदार के रूप में 1/5 में भाग देके उसे प्रवेश दिया है और उसको जब वो पोइड़ी पूंजी पेटे 62,500 लेके आ रहे हैं और 24,000 रोकड़ लाएगा, यानी कि 24,000 रोकड़ लाएगा। तो पहली एक एंट्री होगी, देखिए यहाँ पे जो रोकड़ लाया 62,500 और दूसरी एंट्री कहाँ की है, रोकड़ और बैंक में। देखिए 62,500 और ख्याति 24,000 लेके आए, तो ख्याति 24,000 की एंट्री। दूसरा ख्याति कहा गया है ख्याति प्रीमियम खाते, देखिए यहाँ पे ख्याति प्रीमियम खाते 24,000। अब उसके आगे क्या कहा गया है, ख्याति की राशि को में से 60% पुराने साझेदारों तुरंत लेके जा रहे हैं। तो अब 24,000 का आधा कितना होगा, 14,400, क्योंकि 60% कहा गया है तो 14,400। 14,400 का 1/4 भाग यानी कि 1:4 में करेंगे तो 3,600 और 10,800, 3,600 और 10,800। अब उसी तरीके से हम इसकी एंट्री बैंक और रोकड़ खाते में करेंगे तो 36,800, 36,800 यहाँ पे ये इसकी पहले की एंट्री कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। अब क्या है, स्टॉक और यंत्र की बाजार कीमत 20,000 और 1,20,000, यानी कि सबसे पहले स्टॉक देखते हैं। तो स्टॉक हमारे सवाल के अंदर कहा गया है, स्टॉक कहा गया है 30,000 और यहाँ पे 20,000 है, यानी कि
10,000 का हमें स्टॉक हमारा 20,000 है और यहाँ पे स्टॉक का आ गया है 17,500, यानी कि 20,000 में से 17,500 माइनस करेंगे यानी कि 2,500, स्टॉक 2,500 की वृद्धि हुई। तो और बाजार कीमत यंत्र की 1,20,000 रखनी है और यहाँ पे यंत्र की है 1,07,500, 1,07,500 हुआ। तो 1,07,500 यंत्र में से 1,20,000 में से 1,07,500 माइनस करेंगे तो 12,500 आया। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये 2 एंट्री। अब नेक्स्ट पे देनदारों पर 10% डूबत ऋण अनामत और 2% बट्टा अनामत रखना है। तो अब हम इसको किस तरीके से इसकी एंट्री होगी देनदार। अब हम सीधा आर्थिक चिट्ठे में चलते हैं। आर्थिक चिट्ठे में देखिए देनदार दिए हैं स्टूडेंट्स, कितना है 30,000, 30,000 का 10% कितना हुआ 3,000, 3,000 में से 30,000 में से 3,000 माइनस करेंगे तो कितना आया 27,000, 27,000 का 2% कितना आएगा 540। देनदार बट्टा अनामत 27,000 में से 540 माइनस करेंगे तो 26,460, ये आर्थिक चिट्ठे में इसकी एंट्री होगी। और इन दो की एंट्री कहाँ पे हम लेंगे, देखिए देनदार डूबत ऋण अनामत खाते 30,000 और देनदार बट्टा अनामत खाते 540, इस तरीके से इसकी एंट्री 2 होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट यहाँ पे का नेक्स्ट है देनदारों का कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट लेनदारों का, देनदारों का वापस से देखिए यहाँ पे 2 एंट्रियाँ होंगी, डूबत ऋण अनामत खाते 3,000 और देनदार बट्टा अनामत खाते 540। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट कहा गया है 4th नंबर का है लेनदारों का 30% लेनदारों को 30,000 रुपये चुकाना पड़ेगा। यानी कि आपके सवाल में कितने कहे गए हैं 40,000, सवाल में लेनदार 40,000, यानी कि अभी हमें 10,000 चुकाने नहीं पड़ेंगे, ये लेनदार का फ़ायदा हुआ। तो लेनदार खाते 10,000। ओके, फिर उसके बाद कहा गया 5वां ये लेनदार। अब इसकी दूसरी एंट्री कहाँ पे होगी, देखिए सीधा दूसरी एंट्री भी लेनदार है आर्थिक चिट्ठे में, लेनदार 40,000 माइनस कमी 10,000, तो आउटर कॉलम में कितना आया 30,000। ओके ठीक है, अब हम वापस से अपने यहाँ पे आते हैं। 5वां का है मकान की कीमत 15% और फर्नीचर की कीमत 20% में वृद्धि करनी है। यानी कि वृद्धि करनी, हमें पता है कि वृद्धि आएगी तो यहीं आएगी। तो अब वापस से सवाल के अंदर मकान की कीमत, मकान में 15% यानी कि 90,000 का 15% निकालेंगे यानी कि 13,500। मकान की कीमत 13,500। अब मकान की दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी, आपकी आर्थिक चिट्ठी में। मकान कितना दिया है 90,000 दिया है, 90,000 प्लस 13,500 यानी कि 1,03,500 आया। फर्नीचर आपका कहा गया है, फर्नीचर आपका कहा गया 17,500, 17,500 का 20% निकालेंगे यानी कि 3,500। तो 17,500 प्लस 3,500 वृद्धि हुई यानी कि आउटर कॉलम में आएगा 21,000 यानी कि 21,000, और इसकी फर्नीचर में वृद्धि हुई तो 35,000। ओके स्टूडेंट्स, फिर छठा कहा गया है कि 460 मजदूरी के चुकाने बाकी हैं जो वही में नहीं लिखे हैं। स्टूडेंट्स, आपके जो बुक के सवाल है उसमें 400 लिखा है पर चुकाना बाकी मजदूरी 460 है। 460 मजदूरी चुकानी बाकी है, वो यहाँ पे देखो पुराने साझेदारों का चुकाना बाकी शेष 460, और दूसरी एंट्री इसकी कहाँ आएगी, आपकी पूंजी और दायित्व में चुकाना बाकी मजदूरी 460। देखिए ओके, अब यहाँ पे ये सारा कंप्लीट हुआ सारी एंट्रियाँ, तो इसका टोटल करेंगे तो 42,000, उसमें से 3,540 और 460 माइनस करेंगे तो 38,000। 38,000 को उनके लाभ हानि के प्रमाण में बांटा जाएगा तो प्रेरणा को मिलेगा 9,500 और 28,500। अब हम साझेदारों का पूंजी खाता बनाते हैं। तो साझेदारों का पूंजी खाते में साझेदारों की पूंजी कितनी है, देखिए विवरण प्रेरणा, पीयूष और प्योड़ी ये इनके साझेदार हैं। शेष आगे लाए 50,000 और 1,50,000। ठीक है,
पूंजी की शेष दी गई है, पूंजी की शेष यहाँ पे दी गई है। हमने अनामत दिया गया है तो अनामत है 30,000। 30,000 को हम 30,000 है, 30,000 को लाभ हानि के अनुपात में यानी 1:4 में बांटेंगे तो 7,500 और 22,500 आएगा। रोकड़ हमने जैसे कहा नया साझेदार लेके आया है वो 62,500, हमने 24,000 को बांटा। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसका लाभ आया है वो लाभ हमने यहाँ पे लिखा पुनः मूल्यांकन खाता से 9,500 और 28,500। ख्याति का हमने जो बांटा आगे एंट्री में आपको समझा चुकी हूँ 36,000 और 10,800। अब यहाँ का टोटल करेंगे तो 62,500, यहाँ का टोटल करेंगे 62,500, यहाँ पे टोटल करेंगे तो 2,19,000 आएगा। उसमें से ये 10,800 माइनस करेंगे तो 2,08,200। उसी तरीके से प्रेरणा का टोटल किया जाएगा तो 73,000 आएगा। 73,000 में से ये माइनस करेंगे 3600 तो 69,400 आएगा आंसर। अब ये तीनों की शेष कहाँ जाएगी? आपकी आर्थिक चिट्ठे में। आर्थिक चिट्ठे में देखिए यहाँ पे पूंजी प्रेरणा, पीयूष और पीओडी इन तीनों की शेष लिखी है और इनका टोटल कितना आया? 3,40,100। 3,40,100 इनका टोटल आया। अब हम बैंक खाते में चलते हैं, रोकड़ और बैंक खाता। जैसे शेष हमारी किताब में दिया गया है 8,250, उसके बाद यहाँ पे इसका टोटल और यहाँ पे इसका टोटल। सबसे पहले हम इसका टोटल करेंगे तो 94,750, उसके बाद यहाँ का इसमें से ये दो माइनस करेंगे तो 80,350, शेष आगे ले गए 80,350। हम ये शेष लेके जाएंगे कहाँ पे? आपकी आर्थिक चिट्ठे में। आर्थिक चिट्ठे में लेके जाएंगे तो आर्थिक चिट्ठे में लेके जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है आर्थिक चिट्ठे में। देखिए आर्थिक चिट्ठे में लिखा है रोकड़ और बैंक 80,500। यहाँ पे देखिए हमने पहले, अब हम पूंजी और दायित्व से बात करते हैं। पूंजी दायित्व का यहाँ पे टोटल आ गया। ठीक है, पूंजी तीनों की, लेनदार की मैंने एंट्री बता दी। चुकाना बाकी मजदूरी 460, चुकाना बाकी खर्च 1,500। ठीक है, आपके सवाल में है। उसके बाद यहाँ पे मकान में वृद्धि हुई 1,03,500, फर्नीचर में वृद्धि हुई 21,000, स्टॉक में वृद्धि हुई 20,000, यंत्र में वृद्धि हुई 1,20,000, देनदार हुए 26,460। मैं आगे समझा चुकी हूँ स्टूडेंट्स। मिलना बाकी आय 7,750 और रोकड़ आई है 80,350। अब हम इन सब का टोटल करेंगे तो 3,72,060, 3,72,000 और 60। यहाँ का टोटल करेंगे तो 3,72,060। इस तरीके से सबसे पहले हम पुनः मूल्यांकन खाता, साझेदारों का पूंजी खाता, बैंक और रोकड़ खाता, और उसी तरीके से हमने ये बनाया है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये सवाल पूरा होता है। थैंक यू।